ये क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स वाई प्लेन में रीजन वाई ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन है वाई ग्रेटर देन 0, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है B1K। ठीक है, B1K वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन हो जाएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये डायरेक्शन हो जाएगा पेपर से बाहर की तरफ आते हुए, है ना, पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है। और रीजन y लेस देन 0 है अनदर मैग्नेटिक फील्ड B2K। ठीक, तो इसका भी डायरेक्शन जो है वो B1K जैसा ही है, पेपर से बाहर आ रही B2K भी। ठीक, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, और उसकी वेलोसिटी दे रखी है। तो ये चार्ज पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया वो इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। ठीक है, किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी V0 से। V0 दे रखा है अपने को पाई मीटर पर सेकंड। अच्छा, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है। क्या बोलता है, लेट t इज इक्वल टू कैपिटल T बी द टाइम जब पार्टिकल x एक्सिस को नीचे से क्रॉस करेगा। नीचे से ऊपर की तरफ जब क्रॉस करेगा तो इसका मतलब पार्टिकल नीचे जाएगा किसी एक इंस्टेंट पे, है ना, तब t इज इक्वल टू ये कैपिटल T टाइम पीरियड बोल रहा है। अच्छा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का रेशियो दे रखा है। B2 जो है वो 4B1 के बराबर है मैग्नीट्यूड में। तो एवरेज स्पीड पूछिए पार्टिकल की अलोंग द एक्स एक्सिस इन द टाइम इंटरवल t। ठीक, तो पहले तो जो पार्टिकल का जो मोशन है उसको देखते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल लगाएं। वेलोसिटी पार्टिकल की इस डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल का सर्कुलर मोशन जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सबसे पहले तो फोर्स निकालें QVB से। ठीक है, तो आपने फोर्स निकाल लिया है ना, राइट हैंड थंब रूल से इस डायरेक्शन में। तो सर्कुलर मोशन जो है पार्टिकल यूं सर्कुलर मोशन करेगा। देख रहा है, जिस तरह से कर्सर मैंने मूव किया है ना, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा, पार्टिकल जब यहाँ पहुंच जाएगा तो उसके बाद में पार्टिकल फिर सर्कुलर मोशन करेगा, एक्सेप्ट कि B2 ज्यादा है। ठीक है, तो पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, पार्टिकल को यहाँ पहुंचा देते हैं पहले। तो B1 फील्ड के कारण पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन करके और यहाँ पहुंच गया। यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और वेलोसिटी अभी भी V0 ही है, ये वेलोसिटी तो चेंज नहीं हुई, डायरेक्शन उल्टा हो गया केवल। अच्छा, फिर वापस हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम ही है, उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो इस मैग्नीट्यूड से फर्क क्या पड़ेगा, पार्टिकल का रेडियस चेंज हो जाएगा। जो रेडियस की जो रिलेशन था वो क्या रिलेशन था, सीधा रिलेशन ही लिख देते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन तो आप देख चुके हैं कई बार, mv/qv। ठीक है, तो पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो इस रेडियस से करता है। अच्छा, B2 जो है B1 से 4 गुना ज्यादा है, तो यदि ये B बढ़ जाएगा तो रेडियस ऑब्वियसली पार्टिकल का छोटा हो जाएगा, और डायरेक्शन सेम है, तो ये पार्टिकल का सर्कुलर मोशन कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, इसको बना देते हैं। तो ये पार्टिकल का रेडियस जो है वो कम हो गया, 1/4 हो गया इनफैक्ट। ठीक है, क्योंकि B2 जो है 4 गुना ज्यादा, वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी। अब ये पार्टिकल नीचे से क्रॉस कर रहा है, जो ये बोल रहा है ना, लेट t इज इक्वल टू t बी द टाइम व्हेन पार्टिकल क्रॉसेस द एक्स एक्सिस फ्रॉम बिलो। तो ये अब जो है वो नीचे से क्रॉस कर रहा है। तो अब स्पीड पूछिए, तो स्पीड होती क्या थी, स्पीड का डेफिनेशन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, है ना, पूरा नहीं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्पीड पूछिए। तो है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल जो है वो यहाँ से यहाँ गया और फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ आया, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। तो अब है ना कुछ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये सपोज इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस R1 मान लेते हैं, पहला वाला सर्कल, और दूसरा वाला सर्कल इसका रेडियस जो है वो R2 मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, इसका टाइम पीरियड T1 मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ आया तो इसका टाइम पीरियड अपन T2 मान लेते हैं। R1 कितना हो गया, mv/qb1। ठीक है, और R2 कितना हो गया, mv/qb2। ठीक है,
अच्छा, पार्टिकल जब रोटेट करता है तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, v बाय आर, और टाइम पीरियड क्या हो जाता है 2 पाई आर बाय एम, आर बाय वी, ठीक है। आर बाय वी, और आर की वैल्यू यदि हम डाल दें तो क्या आ जाता था, एम बाई क्यू बी। तो ये तो आप कर चुके हैं, ठीक है। तो T1 कितना होगा, T1 होगा आपका 2 पाई बाई 2 एम बाय क्यू बी 1, और T2 कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, क्यों कर रहे हैं, हाफ सर्कल के लिए, ठीक है, आधा है ना सर्कल, तो हाफ सर्कल के लिए 2 पाई बाई 2 एम बाई क्यू बी 2, ठीक है। तो बेसिकली टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो अपने को इसमें करना क्या है, ट्वाइस R1 प्लस R2 अपॉन T1 प्लस T2, ठीक है। तो ये सारे अपने निकाल दिए, और B1 B2 का रिलेशन आपको मालूम, आप इसमें डाल दीजिएगा, और V की वेलोसिटी दे रखी है, V0 जो है वो आपको पाई मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो ये जितने वैल्यूज जो अपन ने निकाले हैं ये इसमें हम डाल दें, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या लिखें इसको, V एवरेज कर देते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपका आ जाएगा 2V बाय पाई आ जाता है, ठीक है। और V को आप पाई डाल दें तो क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपका आंसर